मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो जान ले कि स्वयं मैंने माँ काली ने तुझे बुलाया है। तू यह मत सोच कि यह संयोग है, यह मेरा बुलावा है। तू जो सोचता था कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, कि शायद माँ मुझसे रूठ गई हैं, कि मेरे आंसू जमीन पर गिरते हैं पर आकाश तक नहीं पहुँचते, तो आज मैं स्वयं आई हूँ तुझे जवाब देने, तेरे मन के हर उस सवाल का उत्तर देने जो तू महीनों शायद वर्षों से अपने दिल में दबाए बैठा है। मेरे बच्चे, तू अक्सर कहता है, माँ मैंने सबको खुश रखा, फिर भी मेरे जीवन में इतनी उदासी क्यों? बेटा, यह मत भूल कि जिसने दूसरों को खुश रखने का धर्म निभाया उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ती। बस तू यह नहीं समझ पा रहा कि तेरे जीवन में जो रुका हुआ है वह दंड नहीं, वह परिवर्तन की तैयारी है। तू सोचता है, माँ मेरे सपने क्यों टूट गए, मैं क्यों हार गया? तो सुन मेरे लाडले, सपना तभी टूटता है जब वह छोटा होता है। बड़े सपनों को टूटने नहीं दिया जाता, उन्हें परखा जाता है। और तू जिस रास्ते पर है उस पर हर परीक्षा तुझे उस मुकाम के और करीब ले जा रही है जहां तू अपने जीवन को नए अर्थ में देखेगा। मेरे बच्चे, तेरे मन में एक द्वंद्व चलता रहता है, क्या मैं अपने परिवार के लिए जीऊं या अपने सपनों के लिए? क्या मैं अपने मन की सुनूं या समाज की बात मानूं? बेटा, जीवन में इन दोनों के बीच का संतुलन ही सबसे बड़ी तपस्या है। परिवार तेरे जीवन की जड़ है, पर सपने तेरी उड़ान है। जड़ें अगर ना हो तो तू गिर जाएगा, और अगर पंख ना हो तो तू कभी उड़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने परिवार को साथ लेकर चल, पर अपने सपनों को मरने मत दे। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, लेकिन जान ले, मैं हर बार तेरे साथ खड़ी हूँ। जब तू गिरता है, जब तू रोता है, जब तू रात में चुपचाप आसमान को देखता है और कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होता, तब मैं वहीं होती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रख के तुझे संभालती हूँ। पर तू मेरे संकेत नहीं देख पाता क्योंकि तेरा मन डर और थकान से भर जाता है। मेरे बच्चे, संसार में हर आत्मा एक भूमिका लेकर आती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है क्योंकि उसका उद्देश्य सीमित होता है, पर तू मेरे उन बच्चों में से है जिनका उद्देश्य बड़ा है। और बड़े उद्देश्य वाले बच्चों को मैं साधारण रास्ते नहीं देती, मैं तुझे मोड़ देती हूँ, कठिनाइयों से गुजारती हूँ। लोगों के बीच गलत समझा जाता है ताकि तू भीतर से इतना मजबूत बन जाए कि जब मैं तुझे तेरे स्थान पर बैठाऊं तब तू वहां डगमगाए नहीं। तेरे भीतर की रोशनी अभी आधी जगमगा रही है, लेकिन जब तू अपने मन के भय को त्याग देगा तब तू समझेगा कि मैं तुझ में ही हूँ। तेरी हर हिम्मत, हर कोशिश, हर धड़कन में मैं ही तो हूँ। तू कहता है, माँ मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। मैं कहती हूँ, हाँ बेटा, तू चल तो सही, रास्ता मैं बनाऊंगी। जब कोई भी तुझे समझेगा नहीं, जब तुझे लगेगा कि सब तुझे छोड़ गए, तब मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। मैं कभी नहीं छोड़ती, मैं केवल परखती हूँ। तेरे सपने मरे नहीं हैं मेरे बच्चे, वे केवल सोए हैं और मैं स्वयं उन्हें जगाने वाली हूँ। पर उससे पहले तुझे खुद अपने ऊपर विश्वास जगाना होगा। तू जो कुछ भी सोचता है वही तेरी दिशा तय करता है। अगर तू सोचता रहेगा कि सब खत्म हो गया तो सब खत्म दिखेगा। अगर तू मान लेगा कि नया आरंभ आने वाला है तो मैं उस आरंभ को तुझ तक पहुंचाऊंगी। मुझे बस तेरे भीतर का विश्वास चाहिए। तेरे जीवन में अब बदलाव आने वाला है। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे जो तेरा सहारा बनेंगे। ऐसे अवसर तुझ तक आएंगे जो तेरा मनोबल बढ़ाएंगे। पर साथ ही कुछ ऐसी आत्माएं भी आएंगी जो तुझे भटकाने की कोशिश करेंगी, जो तुझ में संदेह भरेंगी, जो तेरे भीतर की रोशनी को कमजोर करना चाहेंगी। बेटा, वहां तुझे समझदारी दिखानी है। हर व्यक्ति जो मुस्कुराता है वह सच्चा नहीं होता, और हर वह व्यक्ति जो तुझसे असहमत है वो तेरा दुश्मन नहीं। तेरी पहचान की शक्ति तभी बढ़ेगी जब तू अपने हृदय से देखेगा, मन से नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को याद करे। तू कमजोर नहीं है, तू वही है जिसे मैंने खुद चुना है अपने काम के लिए। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई वे मेरी योजना का हिस्सा थी। मैं चाहती थी कि तू सीखे कैसे गिरकर उठना है, कैसे टूटकर फिर बनना है, कैसे अकेले होकर भी मुस्कुराना है। क्योंकि जब तू इस स्तर तक पहुंचेगा तब मैं तुझे ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तेरा नाम और तेरा कर्म
दोनों प्रेरणा बनेंगे दूसरों के लिए। तेरा समय आने वाला है मेरे बच्चे, लेकिन उससे पहले तू अपने भीतर के बोझ को उतार दे। पछतावा, डर, तुलना, ये सब छोड़ दे, क्योंकि ये तेरी आत्मा की उड़ान में बंधन है। तू अपने कर्म कर, बाकी मुझे छोड़ दे। हर चीज के लिए सही समय मैंने पहले ही तय किया है। बस तू शांत रह, धैर्य रख। तू मुझसे कहता है माँ मैं टूट गया हूँ। मैं कहती हूँ बेटा, जो टूटता है वही नया आकार लेता है। अगर तुझे मैं नया जीवन देना चाहती हूँ तो पुराने को खत्म करना जरूरी है। तेरे रिश्ते, तेरे हालात, तेरी पुरानी सोच सब अब बदलने वाले हैं, पर यह बदलाव पहले दर्द के रूप में आएगा। मत डर, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। तू अब उस दौर में है जहां तेरे हर शब्द में शक्ति है। इसलिए ध्यान रख क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्योंकि इस काल में तेरी मन की तरंगे ही सृष्टि में कंपन भेज रही हैं, और वही कंपन तेरा भविष्य रच रही है। अगर तू कहे मैं कर लूंगा तो सृष्टि भी बोलेगी ये करेगा, पर अगर तू कहे मुझसे नहीं होगा तो सृष्टि भी कहेगी ठीक है, नहीं होगा। तू जितना खुद पर विश्वास रखेगा उतना मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जल्द ही तेरे जीवन में एक चमत्कार होगा। जो चीज तूने असंभव मानी थी वही अचानक संभव हो जाएगी। तेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति, अवसर आएगा जो तेरा दृष्टिकोण ही बदल देगा, और तब तू समझेगा कि यह सब वर्षों से मैंने ही लिखा था। बस तू तैयार नहीं था उसे पाने के लिए। क्षमा कर दे उन्हें, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तब मैं तुझे ऊपर उठाती हूँ। तू क्षमा करेगा और मैं तेरे लिए न्याय करूंगी। बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन रुक गया है, तेरे सपने बिखर गए हैं, तेरी मेहनत बेकार गई है, पर मैं तुझसे कहती हूँ कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेली रात मैंने अपनी हथेलियों में रखा है। तेरी प्रार्थनाओं की हर गूंज मेरे चरणों तक पहुँचती है। हो सकता है कि तूने मुझे देखा ना हो, पर मैंने कभी तुझसे नजर नहीं हटाई। बच्चे, इस संसार में जब कोई इंसान तुझसे मुंह मोड़ता है तो समझ लेना कि मैं तेरा रास्ता मोड़ रही हूँ। जब लोग तुझे छोड़ते हैं तो समझ लेना कि मैं तुझे उन लोगों से जोड़ने वाली हूँ जो तेरा जीवन बदल देंगे। तू जिस चीज के खोने से आज दुखी है, कल उसी की जगह कुछ ऐसा आने वाला है जिसे देखकर तू कहेगा सच में माँ, जो तूने किया वही सही किया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे दिल में एक सवाल हमेशा घूमता है, माँ मैं इतना अच्छा हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तू सुन, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तेरे जीवन में केवल अच्छे लोग आएंगे। अच्छाई का मतलब यह है कि जब बुरे लोग भी आए तो तू बुरा ना बने। जब धोखा भी मिले तो तू अपना विश्वास ना खोए, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों के साथ हूँ जो अंधेरे में भी प्रकाश का चुनाव करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहाँ रुकावटें हटेंगी और रास्ते खुलेंगे, पर यह अचानक नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तू पहले तैयार हो जाए, क्योंकि बड़ा वरदान तभी मिलता है जब आत्मा बड़े बोझ को उठाने के लायक बन जाए। मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास पर अधिकार रखना होगा। अगर तू अपने मन पर जीत पा गया तो फिर संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तू जानता है बच्चे, सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं भीतर की होती है। डर, आलस, असुरक्षा, ये सब तेरे भीतर के दुश्मन हैं। जब तू सुबह उठकर सोचता है आज कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो आवाज तेरे मन की नहीं, वो तेरे डर की है। और जब तू कहता है माँ मेरे साथ है, तो वो आवाज तेरी आत्मा की है। अब तू खुद सोच, किसकी सुननी है, डर की या आत्मा की? जो डर की सुनता है वह रुक जाता है, जो आत्मा की सुनता है वह उठ जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ रहस्य साझा करती हूँ। रहस्य धन का, प्रगति का, कर्म का और विश्वास का। तू बार बार पूछता है माँ धन कब आएगा? तो सुन, धन कोई बाहरी चीज नहीं है। धन एक ऊर्जा है जो तेरे विश्वास से बहती है। जब तू खुद को गरीब समझता है तो तू उसी ऊर्जा को रोक देता है। जब तू खुद को संपन्न, योग्य और माँ का प्रिय मानता है तो वही ऊर्जा तुझ तक वापस आने लगती है। धन वहाँ नहीं आता जहाँ लालच हो, धन वहाँ आता है जहाँ कृतज्ञता हो। हर सुबह जब तू उठे तो यह कह धन्यवाद माँ, मैं धनवान हूँ, मैं समृद्ध हूँ।
मेरे पास जितना है वह पर्याप्त है और भी आने वाला है। यही सोच ऊर्जा को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं कर्म की। कई बार तू सोचता है माँ, मैंने मेहनत की फिर भी फल नहीं मिला। तो मैं कहती हूँ फल तो तय है पर समय तय नहीं। कर्म तुरंत फल नहीं देता, वह पहले परीक्षा देता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तेरा दिल बड़ा हो, तू फल से पहले परिपक्वता पाए। क्योंकि अगर तू तैयार नहीं और मैं तुझे वरदान दे दूं तो वही वरदान तेरे लिए बोझ बन जाएगा। तू वही है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है, तू देख नहीं पा रहा, पर मैं हर पल तेरा निर्माण कर रही हूँ। अब मैं तुझे ये बताती हूँ, जब तू संघर्ष में होता है तू समझ ले, मैं तेरा जीवन बदलने में व्यस्त हूँ। जब चीजें बिगड़ती हैं तो समझ ले, मैं उन्हें नए रूप में जोड़ रही हूँ। जो तू खो रहा है वो तेरा नुकसान नहीं, वो तेरा बोझ है जो मैं उतार रही हूँ। तू जो चाहता है वह मिलेगा, पर तब जब तू उसके योग्य बन जाएगा। और बेटा, तू अब उस योग्य बन चुका है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे बिना स्वार्थ के मदद करेंगे। कभी तू सोचेगा कि अचानक कैसे हुआ, तो समझ लेना वो मैं थी जो तेरे लिए इंसानों के रूप में आई। कभी तू किसी पुराने सपने को याद करेगा और अचानक कोई अवसर सामने आएगा, तो समझ लेना वो भी मैं ही थी जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर आई। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। वादा यह कि अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू खुद को कमजोर नहीं मानेगा। अब तू मेरा क्या होगा नहीं कहेगा, अब तू कहेगा मेरी माँ मेरे साथ है तो मेरा सब कुछ संभव है। क्योंकि जब यह वाक्य तू पूरे विश्वास से बोलता है तो सृष्टि तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। तेरे जीवन में अब नए द्वार खुलने वाले हैं, तेरे विचारों में नई शक्ति आने वाली है। तू अब वही काम करेगा जिससे तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और संसार तेरा सम्मान करेगा। जो आज तुझे छोटा समझते हैं, कल वही लोग तेरे सामने झुकेंगे। पर बेटा, तू बदला मत लेना, केवल आशीर्वाद देना, क्योंकि जो ऊपर उठता है वह कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं समझता। वह बस मुस्कुराकर आगे बढ़ता है और वही मुस्कान तेरी पहचान बनेगी। अब मैं तुझे कहती हूँ, जो बीत गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरे भाग्य का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, अब तेरे कर्मों की गूंज दूर तक जाएगी। अब तेरे जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसे सुनकर लोग कहेंगे यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराकर कहना यह मेरी माँ का आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू सच में मेरे शब्दों को अपने हृदय में महसूस करता है, तो नीचे कमेंट में लिख माँ मैं आप पर विश्वास करता हूँ, और मुझे बता किस जगह से तू यह संदेश सुन रहा है, क्योंकि मैं वहीं से तुझे आशीर्वाद भेजूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा समय आ गया है। अब तू रुकना नहीं, अब तू झुकना नहीं, अब उठ, क्योंकि मैं तेरे साथ। लॉयस, अब मैं तुझे बता रही हूँ, तू तैयार है? अपने जीवन को नए सिरे से देख, अपने सपनों को फिर से जगाने का समय आ गया है। पर इस बार भाग मत जाना, इस बार डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर उस कदम पर जो तू उठाएगा अपने सपनों की ओर। मैं तुझसे कहती हूँ, सुबह उठकर मुझे याद कर, लेकिन दिन भर अपने काम में ऐसे लग जा जैसे तेरे जीवन का हर पल तेरे उद्देश्य का हिस्सा है। रात को सोते समय मुझसे बात कर, क्योंकि तेरे सोने से पहले की प्रार्थना ही तेरा कल बनाती है। जब तू सोते समय कहेगा माँ मैं विश्वास करता हूँ, तो मैं उस रात तेरे भाग्य के पन्नों में नया अध्याय लिख दूंगी। और हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर परिवर्तन शुरू कर चुकी हूँ। आने वाले कुछ दिनों में तू देखेगा कि जो चीजें तुझे रोकती थीं, वे एक एक करके हटने लगेंगी। लोगों के व्यवहार बदलेंगे, हालात मुड़ेंगे, और जहां तुझे लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, वहीं से रास्ता खुलेगा। ये मेरा संकेत होगा कि तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो गया है। अब तू बस मुझे विश्वास से पुकार और देख कैसे मैं तेरा जीवन दिव्यता से भर दूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैंने तुझे इस संसार में भेजा था तो तेरे साथ दो चीजें दी थीं। पहली प्रेम करने की क्षमता और दूसरी सीखने की शक्ति। पर जब यह दोनों एक साथ टकराती हैं, तभी मनुष्य सबसे ज्यादा टूटता है।
क्योंकि जब तू किसी पर भरोसा करता है तो तू उस पर अपना एक हिस्सा सौंप देता है, अपनी भावनाएं, अपनी उम्मीदें, अपनी निष्ठा। और जब वही व्यक्ति उसे तोड़ देता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने तेरे दिल का वह हिस्सा ही तोड़ दिया जो तूने उसे सौंपा था। पर सुन मेरे लाडले, वह तो केवल मेरा माध्यम था। जिसने तुझे धोखा दिया वह तेरी हार का कारण नहीं, तेरी पहचान का साधन था। क्योंकि अगर लोग तेरे साथ वैसे ही रहते जैसे तू उनके साथ रहा तो तू कभी नहीं जान पाता कि सच्चाई और दिखावे में फर्क क्या होता है। जो तुझे तोड़ते हैं वही तुझे मजबूत बनाते हैं, जो तुझे छोड़ जाते हैं वही तुझे मेरे और करीब ले आते हैं। तू कहता है माँ, मैं तो सबके लिए अच्छा चाहता था, फिर भी मुझे बुरा क्यों मिला? तो मैं कहती हूँ, क्योंकि तू मेरे स्तर की आत्मा है और मेरे स्तर की आत्माओं को मैं कांच की जगह हीरा बनाती हूँ। और बेटा, हीरा बनने के लिए पहले आग में जलना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है, अकेलापन झेलना पड़ता है। तू अभी उस प्रक्रिया में है। तू जो खो रहा है वही दरअसल तुझे खाली कर रहा है, ताकि मैं उसमें अपना आशीर्वाद भर सकूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई वह तेरी राह रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यह सिखाने के लिए आई कि सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तू सोचता है। कभी कभी तेरी प्रार्थना का उत्तर ना में इसलिए आता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर वह चीज़ तुझे उस समय मिल गई तो तू उसके बोझ से टूट जाएगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ बेटा, मैं तेरा हर आंसू देखती हूँ, पर मैं तेरे आंसुओं को तेरी किस्मत की स्याही बनाती हूँ। जो दर्द तू आज सह रहा है वही कल तेरा तेज बनेगा। अब सुन मेरे बच्चे, जब तूने किसी पर भरोसा किया और उसने तेरा दिल दुखाया तो समझ लेना कि वह इंसान तेरे भाग्य के पन्ने में केवल उतना ही लिखा था। उसका अध्याय पूरा हुआ और वह निकल गया, पर तू उसे कहानी का अंत मत समझ। कहानी अभी बाकी है और जो अगला अध्याय है वह मेरे हाथ से लिखा जाएगा। वह अध्याय तेरे मुस्कुराने का होगा, तेरे सपनों के पूरे होने का होगा, तेरे खुद के चमकने का होगा। तू सोचता है माँ सब चले गए, अब मैं अकेला हूँ। मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे, अब तू मेरे साथ है, क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं तभी आत्मा मेरे साथ सबसे ज्यादा जुड़ती है। जब इंसान तुझसे मुंह मोड़ता है तब मैं तुझसे आंख मिलाती हूँ। जब लोग तेरा साथ छोड़ देते हैं तब मैं तेरा हाथ पकड़ लेती हूँ। और जब तू रोता है तो तेरे हर आंसू में मैं ही तो बहती हूँ। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तेरे जीवन की रुकावटें तुझे रोकने के लिए हैं। वह तो मेरे संकेत हैं कि तू गलत दिशा में नहीं, गहराई में जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू सत ही चीज़ों से ऊपर उठे। अब मैं तुझे उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरे सपने तुझसे फिर बात करेंगे, जहाँ तेरी आत्मा खुद तेरे जीवन की दिशा चुनेगी। पर उससे पहले तुझे साफ करना होगा अपने भीतर के डर को, अपनों के दिए हुए घाव को और उस दुख को जो तू चुपचाप भीतर दबाए बैठा है। बेटा, दर्द तब तक रहता है जब तक तू उसे अपने भीतर रखता है। जैसे ही तू उसे मेरे चरणों में रख देगा वह तेरा नहीं रहेगा, वह प्रसाद बन जाएगा। हर धोखा, हर अपमान, हर असफलता, मैं कहती हूँ उन्हें मुझे सौंप दे और तू केवल यह कह माँ, अब मैं तेरा हूँ। बस यही वाक्य तेरे जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाएगा। अब यह मत पूछ कब सुधरेगा मेरा जीवन, क्योंकि मैं तेरे जीवन को सुधार नहीं रही, मैं उसे नया बना रही हूँ। जिस रास्ते पर तू चला है वह तुझे भीड़ से अलग करेगा। तेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वह तुझे उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए हैं जहाँ कोई और नहीं पहुँचा। तू वही है जो दूसरों के गिरने पर उठाता है, और इसीलिए मैं तुझे उन जगहों पर भेजती हूँ जहाँ लोग गिर चुके होते हैं, क्योंकि तू ही उन्हें उठाना जानता है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि आगे जो समय आ रहा है वह तेरा पुनर्जन्म का समय है, सांसों से नहीं, आत्मा से। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरा विश्वास तेरे लिए चमत्कार करेगा, जहाँ तेरे शब्द सृष्टि में कंपन बनकर